हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बैंकर 1.0 पर। तो जैसे कि हम IBPS PO 2020 इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने देखा था 2018 का प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने रीजनिंग सेक्शन सॉल्व किया था। आज उसी का सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने 12 क्वेश्चन किए थे, जिसमें 2 पजल थी और एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज। आज देखते हैं 13th क्वेश्चन। ये सीरीज आपको काफी हेल्प करेगी आपके IBPS PO मेंस के एग्जाम में, और आपको एक ब्रीफ आइडिया देगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं IBPS मेंस के एग्जाम में। और ये 2018 के बाद हम 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर भी देखेंगे। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी अच्छे से अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं और खुद से सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन पढ़ें, ABCD आर द कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड सच दैट A इज टू द नॉर्थ ऑफ B। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें A जो है नॉर्थ है B के, एंड C इज 0.2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ A। A का ईस्ट इधर होगा और यहां है हमारा C, और ये है 0.2 किलोमीटर मतलब 200 मीटर। देन द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2 किलोमीटर। तो मतलब ये शॉर्टर साइड है और लॉन्गर साइड ये होगी और ये होगी 2000 मीटर। देन EFGH आर द कॉर्नर ऑफ एन अनदर रेक्टेंगुलर फील्ड सच दैट E इज 1.6 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ G। अब एक कोई और रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें E जो है वेस्ट में है, टू द वेस्ट ऑफ G, और ये है 1600 मीटर। देन H इज 1.2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ G। इधर H है और ये है 1200 मीटर। एंड इन द ईस्ट ऑफ F, F के ईस्ट में। तो ये बन गया EFGH, दूसरी रेक्टेंगुलर फील्ड। अब रेक्टेंगुलर फील्ड जो है EFGH इंटरसेक्ट करता है लाइन AB एंड CD को। अगर AB है A, B, then C, D, ये है हमारा 200 मीटर और ये है 2000 मीटर। तो ये जो दूसरी रेक्टेंगुलर फील्ड है EFGH, ये हमारे ABCD इस रेक्टेंगुलर फील्ड को ऐसे इंटरसेक्ट करती है कि द लाइन ज्वाइनिंग AB एंड CD उनको ही इंटरसेक्ट करती है KL और IJ रेस्पेक्टिवली, AB और CD। AB को ये यहां पे करेगी और CD को यहां पर। AB को करती है K और L, KL, और CD को करती है IJ। एंड इट इज ऑल्सो नोन दैट K इज 0.9 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E। मतलब E इधर होगा कहीं पे, और ये कितना है 900 मीटर। आगे क्या लिखा है, एंड J इज 0.4 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ D। तो ये जो J है ये है 400 मीटर पर। तो ये हमारा रेक्टेंगल ये ऐसे रखा हुआ है, EFGH। तो ये 200 है और EG टोटल है 1600, तो 900 200 1100, तो ये बचा 500, और GH है 1200, तो ये 400 है, ये 1200 है, 1600, तो ये भी बचा 400। तो ये हमारी सारी डायमेंशंस आ गई। अब देखते हैं हमारा 13th क्वेश्चन। इफ द पर्सन X वांट्स टू रीच द पॉइंट E फ्रॉम द पॉइंट D। अगर कोई पर्सन है X, उसे पॉइंट E से लेके पॉइंट D पे जाना है, then which of the following will be the correct direction to reach its destination। तो किस डायरेक्शन से वो D तक पहुंच पाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है X walks 1600 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट D। तो D से नॉर्थ गए यहाँ पे 400 और 1200, तो ये I पे आ गया, एंड ही टर्न्स 1000 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ इट साइड टू रीच पॉइंट E।
लेफ्ट ये टर्न हुआ और ये यहाँ पे चला 1000 मीटर, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ई तक का ये है 900, 200, 1100, तो वो यहाँ पर कहीं पहुंचेगा, ई तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, एक्स वॉक्स 1600 मीटर टू दी नॉर्थ ऑफ डी, डी से नॉर्थ में गया 1600 मीटर आई पे आया, देन ही टेक राइट टर्न एंड वॉक्स 500 मीटर, तो ये जी पे आ गया, देन ही टेक अगेन राइट टर्न एंड वॉक 1200 मीटर, तो ये एच पे आ गया, और फिर से इसने राइट टर्न लिया और वॉक 1600 मीटर टू रीच पॉइंट ई, 1600 मीटर चलने के बाद ये पहुंचेगा एफ पे ना कि ई पे, तो ये भी ऑप्शन गलत। देन सी ऑप्शन, एक्स वॉक्स 400 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, डी के 400 मीटर नॉर्थ में गया, ये आया जे पे, देन ही टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 200 मीटर, लेफ्ट टर्न लिया 200 मीटर चला एल पे आया, देन ही टेक राइट टर्न एंड वॉक 1200 मीटर, तो ये यहाँ पे आ गया के पे, एंड फाइनली टेक राइट टर्न एंड वॉक 900, तो राइट टर्न अगर लेगा तो वो तो इधर जी की तरफ जाएगा, राइट, ई पे जाने के लिए उसे लेफ्ट टर्न लेना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन, एक्स वॉक्स 400 मीटर टू द नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट डी, डी से नॉर्थ में गया 400, जे पे आया, देन ही टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 1100, लेफ्ट टर्न लिया 1100, ये आया एफ पर, देन ही टेक लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लेगा तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। ई ऑप्शन, एक्स वॉक्स 200 मीटर वेस्ट फ्रॉम पॉइंट डी, तो डी से वेस्ट गया 200 मीटर बी पर, देन ही टेक राइट टर्न एंड वॉक 400 मीटर, इसने राइट टर्न लिया 400 गया एल पर, देन ही टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 900 मीटर, तो यहाँ पे आ गया ये एफ पर, एंड फाइनली ही टेक राइट टर्न एंड वॉक 1200 मीटर, तो इसने राइट टर्न लिया 1200 मीटर, ये यहाँ पर आ गया ई पर, तो हमारा ऑप्शन ई जो है वो ठीक हो गया। नाउ 14th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस टू रीच पॉइंट एल फ्रॉम पॉइंट सी। अब पॉइंट सी से एल तक पहुंचने में मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगा। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, एल जे डी बी ए सी, एल से जे गए 200, देन जे से डी गए 600, देन बी गए 800, देन ए गए 800 और ये 2800, एंड देन सी गए, तो ये हो गया 3000 मीटर। बी ऑप्शन, एल से जे, जे से एच 200 और 500 700, और एच से जी 700 और 1200 1900, देन जी से आई 500 2400, एंड देन आई से सी 400, 2400 और 400 2800। देन सी ऑप्शन, एल से जे 200 और जे से आई 1400, देन के 1600, देन ए 2000 और देन सी, तो ये आ गया 2200। देन डी ऑप्शन, एल से एफ ये हुआ 900, देन ई 900 और 1200 2100, देन के 2100 और 900 3000, और ये तो 3000 से ऊपर चला जाएगा, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन, ये 2200। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, इसमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ए एट द रेट मीन्स द वन हु अर्न्स डबल अमाउंट देन ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। कि ए एट द रेट का मतलब वो है कि जो ए से डबल कमाता है वो उसके सेकंड राइट में बैठा हुआ है। ए हैश का मतलब वो है जो उससे 1500 ज्यादा कमाता है वो उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, और ए डॉलर का मीन्स है कि जो उससे 500 कम कमाता है वो उससे थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो ऐसे इनका मीनिंग दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें ये एक अरेंजमेंट बनाना है। देयर आर 8 फ्रेंड्स बी सी डी ई एम एन ओ एंड पी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। तो इसमें सर्कुलर टेबल पर 8 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, तो 2 चॉइस बना लेंगे। और वो सभी देख रहे हैं टुवर्ड सेंटर, राइट। अब इसमें लिखा हुआ है दे अर्न डिफरेंट अमाउंट एज देयर मंथली सैलरी, एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब इसमें सभी एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो हम इसलिए इसमें सीधा पुट करेंगे कि जो एन है वो थर्ड है राइट ऑफ बी, तो बी होगा यहां पर, क्योंकि ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो बी का राइट इस तरफ होगा, और ये जो एन है ये से थर्ड राइट है बी के। द वन हु अर्न्स 3000 इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एन।
एन का जो इमीडिएट नेबर है वो 3000 अर्न करता है। तो एक बार केस ये ले लीजिए और एक बार केस ये ले लीजिए। नाउ पी अर्न्स 5500 एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु अर्न 3000। जो पी है वो 5500 कमाता है और इसके सेकंड राइट में है जो 3000 कमाता है। तो पी यहां पर आएगा और ये 5500 कमा रहा है, और इसके अकॉर्डिंग पी यहां पर आएगा और ये 5500 कमा रहा है। नाउ ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। ई जो है थर्ड है राइट ऑफ पी के, तो ई होगा यहां पर और पी के दो के गैप के ई होगा यहां पर। नाउ ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड ओ। ई और ओ के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, एंड ओ जो है वो हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एम। ये जो ओ है वो एम के सेकंड राइट में है, और एम एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर, और एम और डी जो है इमीडिएट नेबर नहीं है। अब यहां पर देखिए ई और ओ में एक गैप है। अगर यहां पे देखें तो ई के बाद इधर एन है एक गैप पे और इधर एक गैप पे ये है, तो ओ यहां पर आएगा। ऐसे यहां पर देखें तो बी यहां पर है, यहां पर दोनों केस बने हुए हैं, यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है। अब ये दूसरा केस देखिए, जो ओ है वो एम की जो है सेकंड राइट है, तो यहां पर एम यहां पर आएगा, इसके सेकंड राइट में ओ हो जाएगा। एंड देन उसके बाद बचा हमारे पास एम और डी जो है इमीडिएट नेबर नहीं है, तो डी यहां पर नहीं आएगा, डी आएगा यहां पर, और हमारा जो बचा हुआ वो आ जाएगा सी यहां पर। और इस केस में देखें ई के बाद एक ओ यहां पर ही आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है। इसमें अगर ओ यहां पर आएगा तो उससे सेकंड राइट एम यहां पर होना चाहिए, तभी तो ओ इधर आएगा, और अगर ओ इसमें यहां पर आएगा तो एम यहां पर होना चाहिए। दोनों ही जगह एम नहीं आ सकता, तो ये केस हमारा गलत हो गया। तो ये जो है हमारा फाइनल केस बना है। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है। व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ एम इफ द कोड इज एम एट द रेट एंड ओ हैश। अब इसमें हमें मंथली सैलरी निकालनी है एम की, अगर जो कोड है हमारे पास एम एट द रेट एंड ओ हैश। तो एम एट द रेट, एम एट द रेट का मतलब है, एट द रेट क्या है कि द वन हु अर्न्स डबल अमाउंट देन ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। तो ये एम के जो सेकंड राइट में है वो यहां पर है। अगर ये एम एक्स कमाता है तो ये कमाता है 2x, यही तो दिया हुआ है। एट द रेट का मतलब वन हु अर्न्स डबल अमाउंट देन ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो यहां पर है एम एट द रेट। तो दूसरा कोड है हमारे पास ओ हैश। ओ हैश मतलब, हैश का मतलब है द वन हु अर्न्स 1500 मोर देन ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। मतलब ओ से जो 1500 ज्यादा कमाता है वो इसके इमीडिएट लेफ्ट में है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट कहाँ है, यहां पर है। मतलब ये जो है इससे 1500 ज्यादा कमाता है, मतलब ये कमाता होगा 4000। अब अगर ये 4000 कमाएगा तो एम कमाता होगा 2000। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो मंथली सैलरी आई है एम की वो है 2000। 16th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सैलरी ऑफ डी एंड ई इफ द कोड इज सी डॉलर ओ हैश एंड डी डॉलर। अब हमारे पास कोड है सी डॉलर ओ हैश एंड डी डॉलर। तो सी डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर मींस द वन हु अर्न्स 500 लेस देन ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो सी है हमारा यहां पर, इसके थर्ड लेफ्ट कौन है, थर्ड लेफ्ट है इसका ई। तो जो ई जो है वो इससे 500 कम कमाता है, मतलब ये कमाता है 2500। देन ओ हैश, ओ हैश का मतलब क्या था, द वन हु अर्न्स 1500 मोर देन ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। मतलब जो इसे 1500 कमाता है वो इसके इमीडिएट लेफ्ट में है। इमीडिएट लेफ्ट मतलब पी, तो मतलब ये कमाता है 4000। और डी डॉलर, डी डॉलर का मतलब है द वन हु अर्न्स 500 लेस देन ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट। सेम क्वेश्चन, डी यहां पर है, डी के जो थर्ड लेफ्ट है वो ये होगा ओ। तो ओ जो है 4000 कमाता है, मतलब इससे 500 कम कमाता है, तो इसके अकॉर्डिंग डी जो है वो 4500 कमाता होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, तो हमसे इन दोनों का डिफरेंस ही पूछा है, द डिफरेंस ऑफ सैलरी ऑफ डी एंड ई। तो ये आंसर होगा बी 2000। नाउ 17th क्वेश्चन, व्हाट विल बी पॉसिबली बी द सैलरी ऑफ ई इफ द कोड इज पी हैश एंड ई एंड। और यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि ई जो है अर्न करता है मोर देन एम।
तो ई की जो है पॉसिबल सैलरी बताओ। कोड है हमारे पास पी हैश एंड ई एंड, पी हैश और ई एंड। हैश का मतलब वही है द वन हु अर्न्स 1500 मोर देन ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। पी है हमारे पास यहां पर, तो जो इससे 1500 जो ज्यादा कमाता है वो उसके जो है इमीडिएट लेफ्ट में है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट एम होगा। तो ये जो है इससे 1500 ज्यादा कमाता है, तो मतलब ये कितना कमाता होगा 7000, राइट। और दूसरा है ई एंड, एंड का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन द अर्निंग ऑफ ए एंड द वन हु अर्न्स अपोजिट टू ए इज ग्रेटर देन 1000, तो यहां पर है ई। अब इसमें ई एंड का मतलब होगा कि जो डिफरेंस है अर्निंग ऑफ ए एंड द वन हु अर्न्स अपोजिट टू ए, मतलब अपोजिट ऑफ एम, मतलब ये 7000 इज ग्रेटर देन 1000 से ज्यादा का डिफरेंस है। और वहां पे दिया हुआ था कि जो ई जो है वो अर्न करता है एम से ज्यादा, मतलब इसकी सैलरी 8000 से ज्यादा होगी। यहाँ पे दिया था ना ई अर्न मोर देन एम। अब ऐसा कौन सा केस है जिसमें ई की जो है सैलरी 8000 से ज्यादा आ रही है, तो ये अकेला केस है डी 9500, तो यही आंसर होगा। नाउ 18th क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द सैलरी ऑफ बी एंड एम इफ द कोड इज बी डॉलर एंड पी हैश, बी डॉलर एंड पी हैश। इसमें हमसे पूछा है सम ऑफ द सैलरी ऑफ बी एंड एम। ये देख लेते हैं, बी डॉलर हमारे पास बी है यहाँ पर, बी डॉलर का मतलब जो है जो इससे 500 कम कमाता है वो इसके थर्ड लेफ्ट में है, तो बी का राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, थर्ड लेफ्ट होगा एम, ये इससे जो है 500 कम कमाता है, तो ये जो है बी से 500 कम कमाता है। और पी हैश, पी हैश का मतलब है, पी कहाँ है हमारा, पी है हमारा यहाँ पर, पी हैश का मतलब है जो इससे 1500 ज्यादा कमाता है वो इसके इमीडिएट लेफ्ट में है, 1500 ज्यादा कमाने वाला, इससे 1500 ज्यादा कमाने वाला मतलब 7000, ये 7000 है और ये इससे 500 कम कमाता है, तो बी जो होगा ये 7500 कमाएगा, ठीक है। और हमें सम निकालना है बी और एम की सैलरी का, तो ये होगा हमारे पास 14500 डी ऑप्शन। कैसे, 7500 प्लस 7000 14500। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैंने डिफरेंट कलर में जो सैलरीज निकाली हैं, ये ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक, ये जो है हर बार इसमें चेंज हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये फिक्स नहीं है। ये मैंने यहाँ पे बार बार नहीं मिटाया क्योंकि आपको जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो आपको ये प्रॉपर सब लिखा हुआ मिले, इसलिए मैंने इरेज नहीं किया है, वरना आप ये जब भी सॉल्व करें इसे इरेज कर दीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ जो फिक्स है वो सिर्फ पी और सी की सैलरी फिक्स है 5500 और 3000, बाकी सिर्फ ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है एक मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि इनपुट जो है वो इस फॉर्म में है 62, 31, 23, 48, और जो हमारा लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, उसमें बिल्कुल अलग ही डिजिट्स हैं। तो इससे ये पता चला ये जो हमारा मशीन इनपुट आउटपुट है ये कन्वेंशनल वाला नहीं है जिसमें लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होती है या राइट टू लेफ्ट या दोनों एक साथ, तो ये वो वाला नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है 62, 31, 23, इसके नीचे देखिए, अगर 62 का डबल करेंगे तो ये 124 आएगा, और ये 31 है, 31 का ट्रिपल करेंगे तो 93 आएगा, 23 का फिर से ट्रिपल करेंगे 69, और 48 का डबल करेंगे 96, ये 73 का ट्रिपल करेंगे 54 का डबल करेंगे। इससे हमें पता चल रहा है कि जो इवन नंबर है उसको हम कर रहे हैं इंटू 2, और जो ऑड है उसको हम कर रहे हैं इंटू 3। ये हमारा स्टेप है 1। अब स्टेप 2 देखिए। अब अगर हम स्टेप 1 को ध्यान से देखें, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें है 3, 3, 6, 2, 8 टर्म, और स्टेप 2 में है 3, 3, 6 और एक 7 टर्म, ये 8 से 7 टर्म हो गई है। तो इसमें केस बनता है
या तो पहले दोनों का सम, दूसरे दोनों का सम, या फिर प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे कुछ पैटर्न बन रहा होता है। अब अगर इसे चेक करें तो 217 जो है, 217 अगर हम ध्यान से देखें 1 to 4 और 93 का समीशन है, और 24 जो है वो 93 और 69 का सब्ट्रैक्शन है। ये फिर से समीशन, फिर से सब्ट्रैक्शन, फिर से समीशन, फिर से सब्ट्रैक्शन और फिर से समीशन। तो ये प्लस माइनस चल रहा है सेकंड उसमें, राइट। थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप तो काफी इजी है। आप अगर ध्यान से देखें, ये 14 है और ये 7 1 2, अगर इसके एलिमेंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 एंड 2 जा 14, 4 2 जा 8, 6 5 जा 30 और 3 2 जा 6। तो ये तो स्टेप 3 में सारी टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है। और देन स्टेप 4 तो बहुत इजी, आप देखते ही बता सकते हैं कि स्टेप 3 जो है उसका ये इन्होंने हाफ किया हुआ है, 14 का हाफ, 8 का हाफ, 30 का हाफ। तो स्टेप 4 में जो है वो सीधा स्टेप 3 को हाफ किया हुआ है। अब हमारे पास ये इनपुट गिवन है, इसके सारे स्टेप्स लिख लेते हैं। तो इसका स्टेप 1, तो जो इसमें इवन है वो डबल हो जाएगा, 44 का 88, और जो ऑड है उसका ट्रिपल हो जाएगा। तो 37 को ट्रिपल करेंगे तो ये आएगा 1 1 1, देन 61 को ट्रिपल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, देन 56 को डबल करेंगे 112, 32 को डबल करेंगे 64, देन 83 को ट्रिपल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 12 को डबल और 75 को ट्रिपल, 2 2 5। स्टेप 2, यहां पर इन दोनों का सम आएगा, देन इन दोनों का डिफरेंस, देन इन दोनों का सम, देन इन दोनों का डिफरेंस। तो अगर इन दोनों को सम करेंगे तो ये आएगा 199, इनका डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा 72, इनका सम करेंगे ये आएगा 295, इनका डिफरेंस करेंगे ये आएगा 48, इन दोनों को सम करेंगे तो ये आएगा 943, 6 4 10, 1 और 3, इनका डिफरेंस निकालेंगे, 249 में से 24 गए 225, और इनका सम आएगा ये 249। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 9 से 81, 7 2 जा 14, 9 दूनी 18 पंजे 90, 4 8 32, 3 3 9, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8 9 72। और स्टेप 4 में हमें इनको हाफ कर देना है। तो 81 का हाफ 40.5, 14 का 7, इसका 45, इसका 16, इसका 4.5, इसका 10 और इसका 36। ये हमारा मशीन इनपुट आउटपुट के सारे स्टेप्स बन गए, और जो हमारा स्टेप 4 है ये लास्ट स्टेप है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज 6 फ्रॉम द राइट एंड इन द स्टेप 3। तो इसमें मैंने आपको बताया था जब राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट सेम आ जाए तो उन दोनों को कर देना है हमें माइनस। तो हमें यहां पर सेकंड टू द राइट पूछा है विच इज 6 फ्रॉम द राइट एंड। तो 6 में से 2 गए 4, मतलब राइट एंड से फोर्थ पे स्टेप 3 में कौन है, ये है 32। तो 32 है इसमें डी ऑप्शन, ये हमारा आंसर होगा। देन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट 2 एलिमेंट इन द लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप में पहले 2 एलिमेंट्स हैं 40.5 और 7, ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। देन 21, what will be the resultant if second element from the left end in step 2 is multiplied by fourth element from the right end in step 3। तो स्टेप 2 में जो सेकंड एलिमेंट है लेफ्ट हैंड से, तो स्टेप 2 में सेकंड एलिमेंट है लेफ्ट हैंड से 72, और स्टेप 3 में फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड, स्टेप 3 में फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड ये है 32। तो ये 72 और 32 इनका इन्होंने मल्टीप्लीकेशन पूछा है। अब सीधा देखेंगे 2 2 जा 4, लास्ट डिजिट जो है हमारा ये 2 में 4 आ रही है, लास्ट 2 डिजिट देख लेते हैं। 2 2 जा 4,
और 2 सत्ते 14, इसे पूरा सॉल्व भी कर लेंगे जल्दी से। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 4 6 4 10, 3 2। तो आंसर हो गया हमारा बी। और जैसे 72 है और ये 32 है, इसे जल्दी से सॉल्व करने के लिए आप इसे ऐसे 32 को ब्रेक कर सकते हैं 30 प्लस 2 में। तो ये कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और ये 72 का डबल 144। तो 4 10 3 2 ऐसे भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज हमने एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन देखा, एक मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन किया और एक किया हमने सर्कुलर अरेंजमेंट का। आने वाले पार्ट्स में इसके और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो देखेंगे, जिसमें स्टेटमेंट्स और कोर्स ऑफ एक्शन जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि वो क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाने में हेल्प करते हैं। तो वो देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।